रेडियो दोस्त प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। स्वतंत्र का नमस्कार स्वीकार करें। आज के हमारे रेडियो दोस्त प्रोग्राम का 12वां अंक है। इस प्रोग्राम में हम अपने सहपाठी मित्रों से हल्की फुल्की बातचीत करते हैं। आज के हमारे इस अंक के मेहमान हैं संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इन्होंने बीएससी के बाद बीएड करी, फिर स्कूल में गणित के अध्यापक रहे हैं। अब रिटायर हो चुके हैं, रहते बठिंडा में ही हैं। कि ये और मैं और सुशील, हम 3 एस नाम वाले इकट्ठे बैठा करते थे। तो ये एस ट्रिपल एस के नाम से हमारी तिकड़ी थी। तो चलो मैं संजय के साथ बातचीत शुरू करता हूँ। संजय मल्होत्रा, नमस्कार। आप हमें स्कूल की कोई याद, कुछ रोचक घटना के बारे में ज़रूर बताएं। एमएसटी की याद 2 साल में किसी एक्टिविटी में हिस्सा न लेने के कारण याद तो नहीं बन पाई, लेकिन एमएसडी स्कूल से घर आना कभी तांगे से या किसी और व्हीकल से या कभी भाई की साइकिल पे, ये मुझे ज़रूर याद रहा। हाँ, वो मुझे याद है कि आप रेलवे स्टेशन के कॉलोनी में रहते थे। एक बार स्किट भी करनी थी, लेकिन स्किट वो कैंसिल होने के कारण वो हो ना पाई। वो भी एक उसकी कुछ याद है। वैसे तो मुझे याद है कि संजय बड़े शांत स्वभाव के इंसान रहे हैं। फिर भी पूछ लेता हूँ क्योंकि मित्रों का क्वेश्चन होता है कि बताएं आप कितने शरारती थे। तो संजय, आप बताएं आप कितने शरारती थे। स्कूल में तो याद नहीं, शायद वहाँ कभी भी शरारत नहीं की। कोई छोटी मोटी बात हो वो अलग से बात है, लेकिन हाँ, घर में आकर आस पड़ोस में वहाँ पर बहुत तरह की शरारत होती रहती थी। अलग ही मतलब कि उस याद आती है उसकी। संजय भाई, अब बात यह है कि हमें अपने प्रोग्राम को थोड़ा रोचक बनाना होता है, इसलिए हम जरूर चाहते हैं आप हमें कोई शरारत से भरी हुई कोई घटना, क्योंकि उस टाइम पे आप ना जवानी के दौर में कदम रख रहे थे। कुछ लड़कियों की बातें, कुछ लड़कों की शरारतों की बातें, ऐसा कुछ जरूर सुनाएं। हसीन याद तो कोई नहीं, लेकिन एक चीज़ की याद बहुत आती है। मेरे भाई का दोस्त हीरो का जो था मालिक था, हीरो साइकिल का, तो वहाँ से भैया ने 2 लेडीज साइकिल ली थी, बाईसाइकिल ली थी। तो इसलिए मुझे भी लेडीज़ बाईसाइकिल मिली और मेरी बहन को भी लेडीज़ बाईसाइकिल मिली। तो जब किसी ने मुझे कुछ कहना कि आपने लेडीज़ बाईसाइकिल क्यों ली है, तो मैंने यही जवाब देना कि ताकि कोई लड़की मेरे से मांग सके और मैं उसकी हेल्प कर सकूं। वाह जी वाह। तो थोड़ी सी रोचक बात संजय मल्होत्रा ने सुना ही दी। अब बातें करते करते 3.5 मिनट तो हो चुके हैं, तो क्यों ना हम संजय की पसंद का कोई गाना भी सुन लें। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। 1980 के बाद 2024 बड़ा लंबा अरसा रहा है। इस अरसे में कुछ अपने ज़िंदगी के तजर्बों के बारे में हमारे साथ शेयर करें। इतनी बड़ी ज़िंदगी में खट्टा मीठा तजुर्बा तो होता ही रहता है, लेकिन एक शख्स के साथ मिलना कभी ना भूलने वाला है। हमारे रिश्तेदारों में माने जाने पंडित थे। उसने एक बार मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा संजय। तुम्हें क्या इसका मतलब पता है? इसका मतलब है जिसने समय को जीत लिया हो। और पता नहीं
वो उनका कहना और वो मेरी लाइफ का, ज़िंदगी भर का एक हिस्सा सा बन गया, जिसके कारण मुझे किसी चीज़ का इतना कोई उतार चढ़ाव का, ना खुशी ना गम, बस ठीक सा रहता है। अभी जिसने समय क्यों जीत लिया, तो और उसके लिए जीत और हार क्या है, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अब संजय तो बड़ी गहरी गहरी बातें सुनाने लग गए हमें। समय ठीक है, समय गुजरता है, सूरज आता है, फिर चांद आ जाता है। अच्छा, चांद से याद आया, आप चांद से कोई गाना सुना दें हमें। चांद सी महबूबा हो मेरी, फिर ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो फिर आपने चांद को कब देखा? मैंने चांद को, हाँ हाँ संजय, मैं आप ही पता से नहीं पूछ रहा आप हूँ। कौन से चांद की बात कर रहे हैं, आकाश वाले चांद की या किसी और चांद की? वो असल में बात ये है कि हमारे रेडियो दोस्त प्रोग्राम में जिन मित्रों से हम बात करते हैं, उनकी बीवियां या उनके हस्बैंड भी तो पूछा करते हैं ना कि हमारे लिए तो कुछ पूछा ही नहीं गया कभी रेडियो दोस्त में, आप ही हम दोनों बातें करते रहते हो। तो हमने सोचा कि हम आपके चांद के बारे में आपसे ज़रूर पूछ लिया करें। हाँ, अब आप बताएं चांद के बारे में। चांद अपना तो मैंने शायद 95 में देखा था, और बाकी तो चांद नज़र आते ही रहते हैं। संजय मल्होत्रा से बातचीत तो हमारी जारी रहेगी। उनकी पसंद का ये गीत क्यों ना सुना जाए। कौन दिशा में लेके पटोहिया ठहर ठहर, ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे। संजय मल्होत्रा से हमने चांद की बात भी कर ली, इन्होंने गुंजन की बात भी सुना दी हमें। अब हम संजय मल्होत्रा से पूछना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की कोई आरज़ू हो वो हमारे साथ शेयर करें। आरजू मेरी कुछ खास नहीं है, कभी किसी के काम आ सकूं, हेल्प कर सकूं, यही आरजू है। और जितनी भी मैं कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य हो। अच्छा संजय, वो आपको पंडित जी ने तो बता दिया कि संजय का क्या मतलब है। हम संजय से ही सुनना चाहते हैं कि संजय है कौन। संजय के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, और बाकी कुछ नहीं, लगता है अजीब सी नेचर है, कुछ अलग से सपने और अलग सी चीज़ों के साथ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2 साल के अरसे के दौरान मैं संजय का हमसाया ही रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का बेंच एक ही था। तो संजय के बारे में ये संजय की पसंद का गीत मैं सजेस्ट करके आपको सुनवाता हूँ। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सता है दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। रेडियो दोस्त प्रोग्राम का आज का अंक समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हम संजय से 1-2 सवाल और पूछ लें कि आपको किसी मित्र से कोई शिकायत हो तो ज़रूर बता दें। किसी से कोई भी शिकायत नहीं है, अगर कुछ
गलत करता भी है तो मैं उसमें देखता हूँ कि मैं इसको पॉजिटिव अप्रोच कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, या कैसे मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले सकता हूँ। इसलिए कभी बस मस्त मोली लाइफ। संजय की पसंद का एक और गीत आप सबको सुनाता हूँ। तुझसे परेशान नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। वाह जी वाह, बहुत खुशी हुई आपके विचार सुनकर। अपना संदेश मित्रों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों के लिए क्या कुछ संदेश दूँ? बस यही है कि सब हेल्दी रहें, सब खुश रहें, सब अपनी फैमिली में एंजॉय करें, बस इसी कामना है। अच्छा संजय, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में 2 शब्द जरूर कहें। ग्रुप के बारे में बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन मैं कुछ कम समय दे पाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, या जैसे मर्जी कर लो, कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगले दिन के लिए कोई थकावट ना हो। इसलिए इतना ज़्यादा मोबाइल बहुत ही कम यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी जब फ्री होता है, नई नींद आ रही, थका हुआ कुछ भी है, देन आई जस्ट सी। ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी, मैं भी ऐसे करता हूँ। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, वो हमारे ग्रुप के प्रोग्राम्स के बारे में कुछ बोलना बाकी रह गया। सारे प्रोग्राम ही काफ़ी अच्छे हैं और अलग अलग तरह के हैं। सुनकर देखकर बहुत मज़ा आता है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, और थोड़ी बहुत करने की कोशिश भी करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे सभी मित्रों ने आज के रेडियो दोस्त प्रोग्राम का आनंद उठाया होगा। आगे ये चलता रहेगा हमारा प्रोग्राम। अभी आज के लिए हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।